हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मेरा एक और नया व्लॉग जो कि ट्रैवल रिलेटेड है। और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ एक बहुत ही अच्छी जगह जो कि आपको देखने को मिलेगी। तो सुबह हम लोग मॉर्निंग में 4 बजे उठे थे और हमारी ट्रेन थी, तो हम लोगों की ट्रेन छूट गई। इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग बाय रोड जाएंगे और हम लोगों ने बाइसिकल का इंतज़ाम किया और हम लोग निकल गए बाय रोड। तो मैं जा रही हूँ तमिलनाडु के पास एक जगह है पांडुचेरी, वहाँ हम जा रहे हैं। अगर आपको वो जगह जाना है या आपको न्यू प्लेसेस जा घूमने का शौक़ है तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपको बताती हूँ। ये पांडुचेरी बहुत ही एडवेंचर प्लेस है। अगर आपको ट्रैकिंग का शौक़ है तो यहाँ पर ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर फॉरेस्ट और घूमने के लिए बहुत ही अच्छी और एडवेंचर वाली प्लेसेस हैं। अगर आपको अच्छा लगता है ऐसी जगह जाना तो मस्ट यू गो एंड विजिट दिस प्लेस। दिस इज़ वेरी 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 नाइस प्लेस। हाँ, तो हम लोग सुबह उठे यहाँ से। ये चेन्नई से, मैं चेन्नई में रहती थी, तो चेन्नई से ये 3 घंटे की रास्ता है। तो 150 200 250 किलोमीटर है। मुझे एग्जैक्टली किलोमीटर्स नहीं पता, आप गूगल पे जाकर के देख लीजिएगा। अगर आप चेन्नई में रहते हैं तो आप पांडुचेरी मस्ट यू गो एंड विजिट बिकॉज वेरी नाइस प्लेस। तो यहाँ पर हम लोग 4-5 जगह घूमे। यहाँ पर बहुत अच्छे बीचेस भी हैं, तो आप बीचेस भी जा सकते हैं। और बीचेस के पास अगर आप रॉक बीच जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी फ्रेंच कॉलोनी है जो कि फ्रेंच के ज़माने की। अभी हम लोग आए हैं एरोविला। ये एक बहुत ही गार्डन एंड फॉरेस्ट टाइप प्लेस है। यहाँ पर कपल फैमिली टूर के लिए आप आ सकते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए आपको एक टिकट लेना पड़ेगा, पास लेना पड़ेगा बाहर से अगर आपको जाना है। और अगर आपको एरोविला जो एक गोल्डन बॉल है जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी, जो कि बहुत बड़ा है। अगर आपको वो पास से देखना है तो आप वहाँ पर जा कर के आप पहले से प्री बुकिंग कर सकते हैं और आप पास से देख सकते हैं। ऐसा है, ये जो बॉल है ये अगर आप पास से देखना चाहते हैं तो आप प्री बुकिंग करिए और इसको आप एकदम नज़दीक से देखिए। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि हम बीच में कहाँ घूमे। ये हमारी फ्रेंच कॉलोनी का व्यू है। एंड फिर हम लोग रॉक बीच गए। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इतना अच्छा। पहली बार मैं ऐसी जगह गई थी जो मतलब थोड़ा डिफरेंट लग रही थी। ये फ्रेंच कॉलोनी जो है ये एकदम अमेरिका की जैसी बनी हुई है। अमेरिका में जैसे हाउसेस बिल्ड किए गए हैं एकदम सेम डिट्टो वैसे ही बने हैं। तो हम लोगों ने पहले बीच देखा, शाम को हम लोग बीच गए। तो हमारे 4-5 प्लेसेस हो गई थी। अगर आपको प्लेसेस जाननी कि हम कौन सी प्लेसेस गए तो आप मुझे बताओ, मैं लिस्ट उसमें डाल दूँगी। वहाँ पर घूमने के लिए बहुत सी प्लेसेस है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक दिन था तो एक दिन में जितना हम लोगों को हो पाया उतना ही हम लोगों ने कवर किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाती है और हम लोगों को वापस भी जाना था। तो ये रात हो चुकी थी और रात में हम लोग सिर्फ बीच में घूम रहे थे। ये रॉक बीच है, इसके बाद एडन बीच भी है। बहुत सारे बीच आपको आसपास मिल जाएंगे। अगर आपको बीच में जाने का शौक़ है तो यहाँ आप जा सकते हैं। ये ब्रिज है, ये ब्रिज बहुत ही फेमस ब्रिज है। ये जो है ये पूरा बिल्ड था लेकिन पूरा बिल्ड नहीं हुआ, ये आधा टूटा हुआ है। तो इसके पीछे भी बहुत ही स्टोरी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे बताना, तो मैं इसके बीच की स्टोरी भी बताऊंगी। और ये जो रॉक बीच है इसके जस्ट सामने ही फ्रेंच कॉलोनी है। फ्रेंच कॉलोनी यू गो एंड मस्ट विजिट। ये बहुत ही अच्छी है। ये एकदम आपको लगेगा कि आप इंडिया में नहीं हो, आप कहीं बाहर हो और आप बाहर कहीं देख रहे हो। तो इसमें ये कॉलोनी ऐसी बनी हुई है। और यहाँ पर मे बी विज़िटर जो हैं वो बाहर के ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पर लैंग्वेज का थोड़ा इशू होगा, लेकिन इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज, तो सबको इंग्लिश आती है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये देखो, मैं चश्मा पहन के दिखा रही हूँ कि हाँ मैं देखो कैसी लग रही हूँ। हालत इतनी ख़राब हो गई थी हमारी, ड्रेस चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला। जो हम लोग मॉर्निंग में हम लोग ड्रेस अपनी लेकर के आए थे वही हम लोगों ने करी। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ये लगा हुआ था, मोर कॉस्टली आइटम है ना। आप भी जाकर के विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की न्यू चीज़ें थी यहाँ पर। अगर आपको लेना है तो मैं बहुत सारी दुकानों पे गई, मुझे एक दो चीज़ें समझ आई तो वो मैंने ली। और रात के बज रहे थे 8, तो मुझे निकलना भी था। तो हम लोग पहले सोचा यहाँ से निकलते हैं और हम लोग निकल चुके हैं अपने। और हम लोग निकले हैं तो हम लोगों को पहुँचते पहुँचते मॉर्निंग हो गई थी, क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी वो रात में थी तो हमें स्टेशन पे ही रात गानी पड़ी। हमारी ट्रेन जो मिली है वो सुबह 4 बजे मिली थी, तो मैं पहुँचते पहुँचते 8-9 बज गए थे। तो अब हम लोग आ चुके हैं चेन्नई स्टेशन पे।
और हमारी हालत जो थी वो ऐसी हो गई थी जैसे कुत्ते की हो जाती है। तो फिर एकदम इतना ज़्यादा थकावट थी, तो ऑफिस तो मैं बिल्कुल जाने वाली नहीं थी। और अब मैं सीधे जा रही हूँ कि मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।